सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो जो हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 2, तो पार्ट 2 में जो है हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे थे जो कि आपका टॉपिक था नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। तो उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम लोगों ने देखा है एंड ये हमारा पार्ट 3 है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। जो टॉपिक है हमारा नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। तो उससे रिलेटेड ये जो है इम्पॉर्टेंट MCQs पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इम्पॉर्टेंट MCQs। सो फ्रेंड्स, जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज़ रिसीविंग सेल्फ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हेल्पिंग पीपल इन अ ह्यूमनिस्टिक वे इज कॉल्ड एज। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था रिसीविंग सेल्फ सेटिस्फैक्शन, यानी कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन का रिसीव होना फ्रॉम हेल्पिंग पीपल, यानी कि दूसरे पीपल्स की हेल्प करने से इन अ ह्यूमनिस्टिक वे। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अल्टूरिज्म। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? अल्टूरिज्म। सो ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, दैट इज़ पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था। एंड अल्टूरिज्म मीन्स होता है, यहाँ पे आप देखेंगे इंपॉर्टेंट कंटेंट अबाउट दिस क्वेश्चन। सो अल्टूरिज्म मीन्स होता है गेटिंग सेल्फ सेटिस्फैक्शन का मिलना बाई एक्टिंग फ्रॉम द बेनिफिट टू अदर्स रिगार्डिंग ऑफ द कंसिक्वेंस ऑन फॉर ऑन द वन सेल्फ, यानी कि हमारी हेल्प से जो है किसी और की अगर जो भी नीड है उनसे उनका हेल्प करने से हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है दैट इज़ अल्टूरिज्म। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ये। तो यहाँ से हम जो है आज के इम्पॉर्टेंट MCQs पढ़ने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, जो नर्सिंग एज अ प्रोफेशन ये जो टॉपिक रहता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इनसे रिलेटेड MCQs डेफिनेटली 1 और 2 देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन हियर कैन सी कीपिंग पेशेंट पर्सनल एंड मेडिकल इन्फॉर्मेशन प्राइवेट मीन्स। कीपिंग पेशेंट पर्सनल एंड मेडिकल इन्फॉर्मेशन प्राइवेट मीन्स, यानी कि पेशेंट का जो भी पर्सनल और मेडिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो प्राइवेटली यानी कि रखना, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं हमको। तो अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, कॉन्फिडेंटली कहते हैं, यूनिटी या फ्लैक्सिबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा करेक्ट जाएगा कॉन्फिडेंसली जो है पेशेंट का जो भी इंफॉर्मेशन जो है पर्सनल और मेडिकल इंफॉर्मेशन जो रखना चाहिए वो कैसे कॉन्फिडेंसली रखना चाहिए। सो नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हियर कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो let's move the next question. So question is, a male patient daughter telephones an adult gerontology primary care nurse practitioner to inquire about the patient's illness. The daughter reports that her father relies upon her to explain everything to him. The nurse practitioner's initial response is to। तो एक मेल पेशेंट की डॉक्टर टेलीफोन करती है एक किसी अडल्ट जेरेंटोलॉजी को प्राइमरी केयर नर्स प्रैक्टिशनर्स टू इंक्वायर अबाउट द पेशेंट इलनेस। तो वो जो है वो क्या करेंगी, जो प्राइमरी हेल्थ नर्स जो है वो इंक्वायर करती है पेशेंट की इलनेस के बारे में। द डॉटर रिपोर्ट देती है कि दैट हर फादर, उसके फादर जो है रिलाइज अपॉन द हर एक्सप्लेन एवरीथिंग टू हिम। द नर्स प्रैक्टिस इनिशियल रिस्पॉन्सेज। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा बी, दैट इज टेल द डॉटर दैट द नर्सेज प्रैक्टिशनर्स कैन डिस्कस इंफॉर्मेशन ओनली विद द पेशेंट। करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें जाएगा बी, दैट इज टेल द डॉटर दैट द नर्सेज प्रैक्टिशनर्स कैन डिस्कस इन्फॉर्मेशन ओनली विद द पेशेंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंपॉर्टेंट कंटेंट कि द क्लाइंट हैज़ द राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंसली टू इन्फॉर्मेशन। क्लाइंट जो होता है क्लाइंट हैज़ राइट, क्लाइंट का ये राइट है कि जो भी उसका इन्फॉर्मेशन है वो प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंसली जो है इन्फॉर्मेशन को रखना चाहिए। एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट टू बी कीप्ड सीक्रेट। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर पेशेंट का है वो हमें सीक्रेट रखना है एज अ नर्स। एंड विदाउट परमिशन ऑफ क्लाइंट के बिना परमिशन के इट शुड नेवर बी टोल्ड एनीवन, किसी भी को भी नहीं बताना है। अगर पेशेंट की जो है बिना परमिशन के पेशेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी को भी नहीं बतानी है। इवन हिज रिलेटिव, अगर इवन उनके रिलेटिव्स को भी अगर पेशेंट की जो है विश नहीं है कि वो किसी को बिना बताए, यानी कि क्लाइंट के परमिशन के बिना जो है किसी को भी उसकी इंफॉर्मेशन नहीं बतानी है।
द नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे, गिव रॉन्ग मेडिकेशन टू अ पेशेंट इज, यानी कि पेशेंट को अगर रॉन्ग मेडिकेशन दिया है, पेशेंट को जो है रॉन्ग मेडिकेशन दिया है, गिविंग रॉन्ग मेडिकेशन टू अ पेशेंट इज़, तो पेशेंट को अगर रॉन्ग मेडिकेशन दिया है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे असॉल्ट कहेंगे, न्यूजेंस कहेंगे, नेग्लिजेंस कहेंगे या बैटरी कहेंगे, तो उसे जो है नेग्लिजेंस कहते हैं। अगर जो है रॉन्ग मेडिकेशन पेशेंट को दे दिया है तो उसे नेग्लिजेंस कहते हैं, तो उसे नेग्लिजेंस कहते हैं, नेग्लिजेंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल एक्ट ऑफ नर्सिंग इज कमिंग अंडर नेग्लिजेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल एक्ट ऑफ नर्सिंग इज कमिंग अंडर नेग्लिजेंस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल, कौन सा लीगल एक्ट जो है नर्सिंग का वो अंडर नेग्लिजेंस के यानी कि नेग्लिजेंस के अंडर आता है, वो कौन सा लीगल एक्ट है। तो यहाँ पे फॉलोइंग द रिपोर्ट या चेंज इन द पेशेंट कंडीशन, या फिर इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी ऑफ पेशेंट, या फिर फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन, या फिर मेडिकेशन एरर। तो मेडिकेशन एरर जो होता है एक लीगल एक्ट है नर्सिंग का, जो कि अंडर नेग्लिजेंस आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमीशन और ओमिशन ऑफ एन एक्ट, कमीशन और या कहेंगे ओमिशन ऑफ एन एक्ट दैट द रीजनेबली प्रूडेंट पर्सन वुड हैव परफॉर्म इन अ सिमिलर सिचुएशन दस कॉजिंग हार्म टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड। तो इस ऑप्शन, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा डी, दैट इज नेग्लिजेंस, दैट इज नेग्लिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंग्री नर्स डिफेम द पेशेंट थ्रू हर कमेंट दैट, एक एंग्री नर्स जो है यानी कि एक नर्स जो है वो डिफेम द पेशेंट थ्रू हर कमेंट दैट ही इज़ रूड एंड डिमिनरिंग। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये एग्जाम्पल है कौन सा, तो ये एग्जाम्पल है स्लैंडर का, एग्जाम्पल करेक्ट ऑप्शन हमारा स्लैंडर। सो नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, यहाँ पे आप देखेंगे कि डिफेमिंग मतलब होता है द करेक्टर और रिप्यूटेटिंग ऑफ अनदर अदरवाइज इंजीरियस स्पीच कॉल्ड स्लैंडर और इन राइटिंग कॉल्ड लाइबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, वाइल एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, जब एडमिनिस्टर कर रहे हैं कोई भी मेडिकेशन, नर्स रियलाइज दैट सी हैज़ गिवन रॉन्ग डोज ऑफ मेडिकेशन टू अ क्लाइंट, जब जो है एक नर्स जो है एडमिनिस्टर कर रही है मेडिसिन, एक नर्स जो है मेडिसिन एडमिनिस्टर करते टाइम उसको जो है ये रियलाइज़ होता है कि सी हैज़ गिवन रॉन्ग डोज, उसने जो है रॉन्ग डोज दिया है मेडिकेशन का क्लाइंट को, द नर्स एक्ट बाई कंप्लीटिंग एन इंसिडेंस, तो नर्स जो है नर्स एक्ट बाई कंप्लीटिंग एन इंसिडेंस रिपोर्ट एंड नोटिफाइंग द क्लाइंट फिजिशियन, नर्स इज एक्सपीरियंस। तो नर्स ने क्या किया कि कंप्लेन किया हुआ इंसिडेंस रिपोर्ट एंड नोटिफाई किया क्लाइंट्स के फिजिशियन को। तो ये जो है नर्स ने कौन सा एक्ट परफॉर्म किया, तो ये एक्ट होता है अकाउंटेबिलिटी का, यानी कि एक नर्स जो है उसने जो है मेडिकेशन देते टाइम मेडिकेशन एडमिनिस्टर किया, किसी भी पेशेंट को मेडिकेशन एडमिनिस्टर किया, बट उसे देने के टाइम जो मेडिकेशन वो एडमिनिस्टर कर रही थी तो उसके एडमिनिस्टर करते दौरान जो है उसे ये रियलाइज़ हुआ कि ये डोज जो है उसने गलत दी है पेशेंट को। तो उसने जस्ट क्या किया, एज अ नर्स उसने क्या किया कि जो पेशेंट की केयर कर रही थी, जो पेशेंट का जो फिजिशियन था उसको जस्ट जो है उस नर्स ने जो है उस जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, जस्ट जो है नोटिफाई कर दिया उस फिजिशियन को। तो ये एक्ट कौन सा रहा नर्स का, तो ये एक्ट जो है रहा अकाउंटेबिलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर देयर डिसीजन जजमेंट एंड एक्ट लाइक रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोज और ड्रग्स, यानी कि कोई भी मेडिकेशन जो है रॉन्ग दे दी या कोई भी एक्ट जो है गलत हुआ तो उसका जो अकाउंटेबिलिटी जो है वो नर्स ने खुद लिया, तो दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, द इथिकल प्रिंसिपल विच स्टेट दैट द इंडिविजुअल आर आंसरेबल फॉर देयर एक्शन एंड हैव द ऑब्लिगेशन टू एक्ट एज, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा हमारा अकाउंटेबिलिटी। द इथिकल प्रिंसिपल, जो इथिकल प्रिंसिपल होता है विच स्टेट्स दैट इंडिविजुअल आर आंसरेबल फॉर देयर एक्शन हैव द ऑब्लिगेशन टू एक्ट एज अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन,
एन अनसिविलिटी ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू हिज हर सुपीरियर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द असाइन्ड टास्क इज नॉन एज, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा दैट इज अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the nurse tries to make sure that the identity of the patient is not revealed, she is maintaining, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ए, दैट इज़ एनॉर्मिटी, दैट इज़ एनॉर्मिटी। जब नर्स जो है ट्राई करती है टू मेक श्योर, ये मेक श्योर करती है दैट इज़ आइडेंटिटी ऑफ अ पेशेंट इज़ नॉट रिवेल्ड, सी इज़ मेंटेन, तो वो मेंटेन क्या करती है, एनॉर्मिटी। नेक्स्ट है आ स्टैंडर्ड ऑफ केयर इन नर्सिंग स्टैंड्स फॉर ऑल एक्सेप्ट, तो इसमें जो है डिग्री ऑफ जजमेंट एंड केयर को छोड़ करके, डिग्री ऑफ जजमेंट एंड केयर ये वाले ऑप्शन को छोड़ करके बाकी सब जो है स्टैंडर्ड ऑफ केयर है नर्सिंग स्टैंड फॉर ऑल एक्सेप्ट, यानी कि नर्सिंग का मतलब है डिग्री ऑफ केयर एंड एक्सपर्टाइज, डिग्री ऑफ एक्सपर्टाइज एंड परफॉर्मेंस एंड डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस एंड सर्टिफिकेशन, किसी एक को छोड़कर, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप देखेंगे, क्राइटेरिया बाय विच क्वालिटी ऑफ वर्क, क्राइटेरिया बाय विच क्वालिटी ऑफ वर्क, क्राइटेरिया बाय विच क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म बाय नर्सिंग प्रोफेशनल में बी मेजर्ड, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा स्टैंडर्ड, यानी कि वो कौन सा क्राइटेरिया जिसके द्वारा जो है विच क्वालिटी ऑफ वर्क, जिसमें जो है वर्क की क्वालिटी जो है परफॉर्म्ड बाय नर्सिंग पर्सनल के थ्रू जो है क्वालिटी ऑफ वर्क जो है क्वालिटी ऑफ वर्क, यानी कि जो भी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं तो उनकी क्वालिटी क्या है, तो वो क्राइटेरिया जो है परफॉर्म क्या क्राइटेरिया देखा जाता है, तो मेजर किसके थ्रू किया जाता है, स्टैंडर्ड के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट, प्राइमरी पर्पस एंड क्राइटेरिया ऑफ लाइसेंस इज टू, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा प्रोटेक्ट द पब्लिक, ये हमारा प्राइमरी पर्पस रहता है, प्रोटेक्ट द पब्लिक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रैटेजी अडॉप्ट टू इंश्योर क्वालिटी नर्सिंग केयर बाय स्टैट्यूटरी बॉडी इज, तो द स्ट्रैटेजी अडॉप्ट, जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की गई टू इंश्योर क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए नर्सिंग केयर बाय स्टैट्यूटरी बॉडी इज, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा लाइसेंसर एंड रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सिंग प्रोफेशन कैन ओनली बी प्रैक्टिस्ड आफ्टर, तो नर्सिंग प्रोफेशन जो है कैन ओनली बी प्रैक्टिस्ड आफ्टर, किसके बाद जो है प्रैक्टिस की जाती है नर्सिंग प्रोफेशन, तो किसके बाद, लाइसेंस, अगर लाइसेंस होता है तो उसके बाद ही नर्सिंग प्रोफेशन को जो है प्रैक्टिस में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स एक्ट एज एन एडवोकेट, नर्स जो है एक्ट करती है एज एन एडवोकेट एक्ट करती है व्हेन सी डज वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा ए, दैट इज सी असिस्ट द क्लाइंट फॉर इंजरी, सी असिस्ट द क्लाइंट फॉर इंजरी। द नर्स एक्ट एज एन एडवोकेट, नर्स जो है वह एक्ट करती है कैसे, एज एन एडवोकेट एक्ट करती है व्हेन सी डज वन ऑफ द फॉलोइंग, तो उसे क्या कहेंगे, सी असिस्ट द क्लाइंट फॉर इंजरी, सी असिस्ट द क्लाइंट फॉर इंजरी। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन, द रोल ऑफ अ नर्स इन प्रोटेक्टिंग द पेशेंट ह्यूमन एंड लीगल राइट इज दैट ऑफ अ, तो द रोल ऑफ अ नर्स, और नर्स का जो रोल है इन प्रोटेक्ट करने में पेशेंट्स ह्यूमन को एंड लीगल राइट इज़ दैट ऑफ अ, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन पेशेंट एडवोकेट, रोल ऑफ नर्स का जो रोल रहता है इन प्रोटेक्टिंग द पेशेंट ह्यूमन को प्रोटेक्ट करना एंड लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, तो नर्स का रोल क्या रहता है इसमें, पेशेंट एडवोकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what do you mean by legal responsibility in nursing practice, तो नर्सिंग प्रैक्टिस में जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप क्या समझते हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा द वे इन विच यू आर ऑब्लिगेट टू ओबे द लॉ इन प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, यानी कि जो भी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के जो लॉ है उनको हमें जो है ओबे करना है, तो दैट इज़ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन नर्सिंग प्रैक्टिस, यानी कि जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं नर्सिंग प्रोफेशन में तो उन्हें हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The primary role of pediatric nurse is to provide nursing care as the primary role जो होता है pediatric nurse का जो primary role है is to provide nursing care as तो nursing care provide करने का जो nursing care provide करना pediatric nurse का primary role तो इसमें correct option an independent and autonomous practice nurse. Next question, विच ऑफ द बिलो इज़ नॉट अ रोल प्लेड बाय अ नर्स। तो यहाँ पे विच ऑफ द बिलो इज़ नॉट अ रोल प्लेड, यहाँ पे जो है वो रोल नहीं है जो प्ले किया जाता है बाय नर्स। तो कौन सा रोल ऐसा नहीं है जो नर्स के थ्रू प्ले नहीं किया जाता है। तो कम्युनिकेटर यानी कि नर्स एक कम्युनिकेटर होती है, यस इट इज़ राइट। काउंसलर भी होती है नर्स एंड केयर गिवर भी होती है नर्स। Correct option physician and diagnostician. It is a not a act of a nurse. So यहाँ पे not ही पूछा है यानी जो रोल नहीं नर्स प्ले करती है that is physician and diagnostician. The nurse exhibit which of the following role if she is standard to protect the need and wishes to the client। एक नर्स जो है एग्जिबिट करती है which of the following role, कौन सा रोल जो है if she stand to protect the need and wishes of a patient। तो इसमें केयर गिवर, आंसर क्या आ जाएगा हमारा केयर गिवर। द रोल ऑफ अ मेडिकल सर्जिकल नर्स, एक मेडिकल सर्जिकल नर्स है उसका रोल दैट यूज़ क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करना, क्लिनिकल जजमेंट एंड नर्सिंग प्रोफेशन एज अ की टूल फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस इज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा प्रैक्टिशनर रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन आर। तो एसेंशियल कंपोनेंट जो है नर्सिंग प्रोफेशन के जो इसेंशियल कंपोनेंट है नर्सिंग प्रोफेशन के एसेंशियल कंपोनेंट कौन से है, केयर क्योर एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द की इंटीग्रेडिएंट फॉर अ नर्स एज अ चेंज एजेंट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा examining work habits of others। Next question, all the following are responsibility of a nurse except। तो डायग्नोस्टिक ऑफ इलनेस को छोड़ करके बाकी सभी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स की, जैसे कि नर्सिंग नीड को असेस करना, प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंटिंग करना, एवेलुएट करना। दीज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ नर्स बट एक्सेप्ट डायग्नोसिस ऑफ अ इलनेस, ये जो है ये काम फिजिशियन का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अमंग द फॉलोइंग द टास्क दैट डज नॉट रिक्वायर, जो टास्क जो है रिक्वायर नहीं है आ रजिस्टर्ड नर्स बट कैन बी डेलीगेटेड टू होम हेल्थ एड इज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा सी दैट इज फीडिंग एंड वॉकिंग द क्लाइंट। A way to promote trust with a patient is to तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा that is talk with her at length about her likeness and dislikes। The nurse practitioner's role which may categorized in all the following except the nurse practitioner जो है रोल में भी categorized to all the following except। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा ट्रेडिशनल को छोड़ के बाकी सभी जो है प्रैक्टिशनर रोल होते हैं, जैसे कि एक्सटेंडेड होता है, एक्सपेंड होता है, इवैल्यूएटिव होता है ट्रेडिशनल को छोड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग फोकस ऑन। तो नर्सिंग जो फोकस करता है बेसिक कंसेप्ट इसका क्या रहता है, करेक्ट ऑप्शन जाएगा केयर एंड कंपनसेशन। using a placebo for pain control in a certain case without the patient is consent is।
तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा बी, दैट इज जस्टिफाइड बट अनइथिकल, जस्टिफाइड बट अनइथिकल। एडवांस प्रैक्टिस नर्स जनरली, तो एडवांस प्रैक्टिस जो होती है नर्सेज जनरली क्या करते हैं, वर्क इन एक्यूट केयर सेटिंग, वर्क इन एक्यूट केयर सेटिंग, हमारा सी ऑप्शन सही जाएगा, दैट इज़ वर्क इन एक्यूट केयर सेटिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, इट वॉज ऑब्जर्व बाई अ नर्स दैट द मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन गिवन बाई द डॉक्टर वॉज रॉन्गली नोटेड बाई द नर्स और द प्रीवियस शिफ्ट, यानी कि जो मेडिकेशंस चल रही हैं प्रीवियस शिफ्ट से नर्स को जो है रॉन्गली नोटिफाई हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग विल फिल आउट द रिपोर्ट ऑफ दिस इंसिडेंट्स, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा कंसर्न नर्स हु स्पॉटेड द एरर। The nurse practice act as an important of, the nurse practice as an important of, the nurse practice जो है important as an example of, तो करेक्ट ऑप्शन है स्टेशनरी लॉ के लिए, स्टेशनरी लॉ के लिए जो है नर्सेज प्रैक्टिस एक्ट जो है इम्पॉर्टेंट है, एन एग्जाम्पल है स्टेशनरी लॉ का। Now, which of the following is considered as intentional tort? Which of the following is considered as intentional tort? Intentional tort, tort जो है किसे कहेंगे, false imprisonment को, false imprisonment को।